कड़वी मगर सच्ची बातें जब भी दिल दुखी हो जरूर सुने। नंबर 1। गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। नंबर 2। गीता में लिखा है, सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, नियत अच्छी रखो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। नंबर 3। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। नंबर 4। जीवन में कई बार हम बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी उद्देश्य शक्ति का नाम है परमात्मा। नंबर 5। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को इस बात का कभी एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। नंबर 6। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। नंबर 7। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है, उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। नंबर 8। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करो। नंबर 9। वह व्यक्ति मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता या दुख से दूर नहीं भागता, शोक नहीं करता, वासना नहीं करता, बल्कि चीजों को वैसे ही आने और जाने देता है। नंबर 10। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। नंबर 11। सच्चे बुद्धिमान लोग ना तो जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही उनके लिए जो मर चुके हैं। नंबर 12। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जो जैसा मानता है वैसा ही होता है। नंबर 13। मन ही मनुष्य का मित्र भी होता है और शत्रु भी। नंबर 14। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। नंबर 15। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके अंदर उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की लालसा, और यह जुनून क्रोध की ओर ले जाती है। जुनून से मन की उलझन, फिर यादाश्त की हानि, कर्तव्य की विस्मृति होती है। इस हानि से तर्क का विनाश होता है और तर्क का विनाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। नंबर 16। आपको अपने निर्धारित कर्तव्य पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। नंबर 17। आत्मा विनाश से परे है, आत्मा का अंत कोई नहीं कर सकता है जो शाश्वत है। नंबर 18। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महान मानव नहीं, केवल अज्ञानी है। नंबर 19। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं, सफलता के लिए सहमार्ग पर चलना अनिवार्य है। नंबर 20। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई इंसान स्थान न हो। नंबर 21। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसा ही बन जाते हैं उसके विचार। नंबर 22। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। नंबर 23। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। नंबर 24। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि निराश हुआ जाए। नंबर 25। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। नंबर 26। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है।
गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। मोह और माया का त्याग करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपने कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। बुद्धि का नाश करता है क्रोध। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती है। इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। संभाव में सुख। भगवान श्री कृष्ण को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। इंद्रियों पर वश से विजय। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण करता है, उसकी सफलता निश्चित है।